जम्मू कश्मीर के पहलगाम से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर नपुंसक आतंकवादियों ने कश्मीर की वादियों को एक बार फिर लहूलुहान कर दिया और कश्मीर में जाने वाले सैलानियों को, जो पर्यटक थे, जो देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों से कश्मीर की वादियों में घूमने गए थे, उन सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया। लगभग 26 पर्यटकों को इन्होंने मार दिया, जिसमें 2 विदेशी पर्यटक भी थे। सोचिए, जो निहत्थे बेचारे अपने परिवार वालों के साथ घूमने गए थे, जिसे कहा जाता है कि ये जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग माना जाता है, और वास्तव में वहाँ से स्वर्ग ही चले गए, फिर उन्हें अपने गृह राज्य जाने का मौका ही नहीं मिला। सोचिए, इस तरीके की कायराना हरकत जो पाकिस्तान लगातार भारत पर करता आ रहा है, करवाता आ रहा है, उसे डर नहीं है कि अभी इसके पहले भारत ने कितनी बार इसको हराया है। वो 4 लाइन याद आती है हमें कि हम अच्छे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के दुख दर्द बांटने की परंपरा हम नहीं बदलेंगे, लेकिन आंख दिखाओगे तो लाहौर में घुसेंगे और इस्लामाबाद में निकलेंगे। और हमने किया भी है, ये पहली बार ये नहीं है। हमने 47 में हराया, 65 में मारा, 61 में पीटा और 99 में घर में घुसकर घसीटा और भूल गए। मतलब इस तरीके की कायराना हरकत करवाना तुम कब बंद करोगे? और भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से एक विनम्र अनुरोध है कि अब की बार इस तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक हो, कि पिछली बार तो सिर्फ इनका एक मंत्री कांपा था, अब की बार पूरा संसद कांपे और संसद के साथ पाकिस्तान की पूरी आवाम कांपे और उसको ये डर लगे और ये लगने लगे कि जितने भी लोग पाकिस्तान को समर्थित कर रहे हैं, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, भारत उनके भी साथ इस तरह के हमले और इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है और करेगा आगे भविष्य में। मतलब सोचिए, जो पर्यटक, जो सैलानी अपने परिवार वालों के साथ खुशियां मनाने गए थे, उनके सर से उनके बाप का साया हट गया। कितनी माएँ विधवा हो गई, कितनी पत्नियां उनके सामने उनके पति को मार दिए। एक महिला तो इस तरीके से रो रही थी, तो कह रही थी कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि सपना है या हकीकत। मतलब सोचिए, वो कहती है कि 2 लोग आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा मजहब क्या है, और ये पूछते ही जैसे ही मैं बताती हूँ उसके बाद उसे गोली से भून देते हैं। मतलब सरकार के साथ साथ हम उन लोगों से भी पूछना चाहेंगे जो देश में कहते हैं कि आतंकवादी का और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। हम इस बात को जरूर सही मानते, लेकिन सोचिए, जिन माओं को, जिन पत्नियों के सामने उन पति को उनका मजहब, उनका धर्म पूछकर मारा गया, वो क्या था? तब कहाँ गया तुम्हारा संवेदना? सिर्फ एक्स पर, सिर्फ ट्विटर पर चलता है। और चाहे भारत की सरकार ही क्यों ना हो, यदि आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे, तो बदला लेंगे से काम नहीं चलेगा, बदला लेना पड़ेगा और बदला लेना चाहिए। जब तक इन 26 का बदला 2600 से ना हो, तब तक भारत नया भारत नहीं कहा जाएगा, तब तक भारत विकसित भारत नहीं कहा जाएगा। क्योंकि भारत तो सक्षम भारत है जो 26 का बदला 2600 के साथ लिया जा सकता है। वो विकसित भारत है जो भारत घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का वो मायदा रखता है, वो ताकत रखता है, और पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान समर्थित उन लोगों को ये बता दे कि जो ये रोना रोते हो कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ सही नहीं है, जम्मू कश्मीर में सब कुछ सही है, लेकिन तुम सही होने नहीं दे रहे हो। और उन्हें भी पता था कि भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हुए हैं और ये बताना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में सही में सब कुछ सही नहीं है। लेकिन ये समझ लो कि भारत वो भारत नहीं है कि जो अब सिर्फ सुनेगा। अब ये भारत सिर्फ सुनाएगा और तुम सुनोगे, और तुम जैसे चाटुकार लोग सुनेंगे जो कहते हैं कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और सरकारों से एक और विनम्र अनुरोध है, निवेदन है कि अब की बार हमारे जवानों को ये छूट दे कि वो अपने हथियार कहीं से भी निकाले, लेकिन हथियार पाकिस्तान के आतंकवादियों के उस पृष्ठभाग में ही डाले जहां से इनकी प्रैक्टिस होती है, जिससे ये समझे कि इनके पृष्ठभाग की पीड़ा
सिर्फ 5 इंच से नहीं होता, बल्कि इस पृष्ठभाग की पीड़ा में जब 15 इंच की पिस्टल जाएगी तब वो पीड़ा कितना दर्द होगा। शायद उस दर्द का गूंज, उस दर्द की आवाज पाकिस्तान से लेकर और पाकिस्तान के समर्थन करने वाले उन सभी लोगों को सुनाई पड़ेगा जो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिल बैठकर बात करनी चाहिए। आइए, पाकिस्तान के साथ मिल बैठकर बात करने वाली बात है क्या? जिन्होंने उन निहत्थे 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उनसे मिल बैठकर बात करने की कोई वजह है? कैसे बात किया जा सकता है? कैसे उनसे व्यापार या किसी और तरीके की समझौता किया जा सकता है जिनके पास न खाने का है? वो कहते हैं ना कि न जिएंगे न जीने देंगे, लेकिन याद रखना, हम जिएंगे लेकिन तुम्हें तुम्हारी घर में घुसकर तुम्हारी औकात दिखाएंगे और घर में घुसकर मारेंगे। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ, जो लश्कर तैयबा का एक संगठन है, द रेसिस्टेंस फ्रंट जिसे कहते हैं, उसने जिम्मेदारी ली है। और ये रेसिस्टेंस फ्रंट या संगठन लश्कर तैयबा का हिजबुल मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद जैसा ही संगठन है, जो लगातार भारत में जब से भारत में 370 निष्प्रभावी हुआ है, जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 निष्प्रभावी हुआ है, तब से इन लोगों की ये चाल है कि भारत में इस तरीके का हलचल करवाया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ऑल इज वेल हो रहा है। भारत में सैलानी भारत के विभिन्न जगहों से जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लोकल कश्मीरी के साथ साथ भारत के विभिन्न राज्य से लोग जाकर बस रहे हैं। एक तरीके से नेशनल सेंटीमेंट डेवलप हो रहा है। लेकिन ये सब इनको कैसे रास आएगा? क्योंकि इनकी उपज ही है खून और बंदूक, इनकी उपज ही है पिस्टल और गोली, इनकी उपज ही है सिर्फ धुआं और राख। तो इनको कहाँ से ये समझ में आएगा? इनको सुख, शांति, चैन, अमन ये नहीं समझ में आएगी। ये तो तब समझ में आती जब ये अमन का आ और शांति का सा सीखे होते। लेकिन क्या कहा जाए, ये आतंकवाद है। ये आतंकवादी का आ सीखे हैं, ये गोली का गा सीखे हैं और बंदूक का बा सीखे, लेकिन इनको नहीं पता कि और जिस दिन भारत अपनी दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक किया, उस दिन से तुम भागते ही फिरोगे। सोचिए, ये आतंकवादी सेना की वर्दी पहनकर, पुलिस की वर्दी पहनकर उन सैलानियों के बीच जाते हैं और उनसे उनका मजहब पूछकर उनको गोली मारते हैं। मतलब क्या ही कहा जाए, इससे ज़्यादा नीचता की भी एक पराकाष्ठा होती है और उसको भी तुम लोग ख़त्म कर चुके हो। जब से नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया है, तब से लेकर आज तक पाकिस्तान इसका विरोध करता आ रहा है। और पाकिस्तान अपनी या कई बार कोशिश कर चुका कि स्थानीय लोगों को भड़काया जाए, उनमें उस तरीके की बात डाली जाए जिससे वो लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, भारत का विरोध करें। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग भी अब समझ चुके हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा है, कौन अपना है और कौन पराया। क्योंकि यह भारत नया भारत है और इस भारत के लोग तुम जैसे टट्टुओं की तरह चंद पैसों पर पलने वाले नहीं हैं। ये अपनी अस्मिता और गौरव के लिए तुम जैसे नपुंसकों के साथ वही व्यवहार करने वाले हैं जो पिछले कई सालों से भारत करते आया तुम्हारे साथ। पाकिस्तान की नापाक हरकतें पिछले कई सालों से भारत में इस तरीके की, जम्मू कश्मीर में इस तरीके की हरकतें करने के लिए आमादी थी, वो करना चाह रहे थे। लेकिन भारतीय सेना इनके इरादों को हमेशा नाकाम करती रही। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में लगातार पर्यटकों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी और जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी हाल ही में, यानी पिछले महीनों में, पर्यटकों के एक आंकड़े जारी की जिसमें बताया गया कि 2021 से 2024 तक लगभग 7.5 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। तो अब तुम्हारे पास तिलमिलाने की वजह तो रहेगी ही। अब इसके बाद तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं, क्योंकि तुम्हें अमन, चैन, शांति तो पसंद नहीं है। अगर एक देश विकसित हो रहा है, एक देश विकसित देशों की श्रृंखला में शामिल हो रहा है, तो तुम्हें कैसे पच सकता है? क्योंकि तुम तो ठहरे भिखारी, और भिखारी
कि जो मानसिकता होती है वो भीख देने की नहीं होती है, बल्कि भीख लेने की होती है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए कहा जा रहा है, तुम्हारी इस नापाक हरकतों के लिए कहा जा रहा है, ये किसी और पर नहीं। और तुम्हारी जो ये कटोरा वाली पॉलिसी है जो अमेरिका से लेकर और सऊदी अरब, ईरान तक चलती है, ये करना बंद कर दो। क्योंकि इससे तुम अपना पेट तो भर सकते हो, लेकिन अपने आवाम का पेट नहीं भर सकते हो। इस गोलीबारी से अपने आवाम का पेट नहीं भर सकते हो। जो आवाम तुम्हारे यहाँ जो भूखों मर रही है, जो लोग बिलख रहे हैं, पहले उनको देखो, फिर भारत में कायराना हरकत करने की कोशिश करो। हालांकि इस घटना के बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह और आईबी के प्रमुख और इसके साथ प्रमुख गृह सचिव भी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। उसके साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उस जगह जम्मू कश्मीर के जहां पर ये घटना हुई है, जहां पर ये हमला हुआ पहलगाम के उस पर्यटक स्थल पर पहुंच गए हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से अब की बार पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। और ये उम्मीद जताते हैं, हम लोग उम्मीद बनाए रखते हैं कि इसी तरीके की घटना, जिस तरीके की घटना अभी हुई है पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान और आतंकवादी एक दूसरे के पर्याय हैं और कुछ भी नहीं। और एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम ये आशा करते हैं कि 26 का बदला कम से कम 2600 के साथ लिया जाए, जिससे इन 26 परिवार वालों को वो उम्मीद जगे कि भारत वो नया भारत है, वो विकसित भारत है जो घर में घुसकर बदला लेता है। जय हिंद।